हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से ना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर अब जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं वो है हीट ट्रांसफर। बहुत ही आरामदायक टॉपिक है, ठीक है, एकदम थ्योरी वाला टॉपिक है। स्लाइड्स पे जो जो चीजें लिख करके रखी होंगी उन सारी चीजों को तरीके से नोट डाउन कर लेना और बस तुम्हारा टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आरामदायक टॉपिक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी इसके अंदर। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया वाली स्लाइड पे। मैं पहले से बोल चुका हूं कि जो जो चीजें बुलेट पॉइंट्स में लिख करके रखी हुई है ना, सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज थ्योरी में आपकी हेल्प कैसे होगी? थ्योरी में आपकी हेल्प ऐसी होती है ना कि आप कभी कभी क्या होता है कि आपका जो पूरा परसेप्शन था उसको आप क्लियरली लिख करके नहीं आ पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो वैसे आपके मार्क्स ना कटें, उससे आपको बचाने के लिए यहाँ पे सही शब्दों का प्रयोग करते हुए आपके सामने पूरा बुलेट पॉइंट्स में स्लाइड को प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, अब जरा गौर करें क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। We know that heat is a form of energy which can be transferred from one part of the system to other part of the system. ठीक है, हीट एक तरह का एनर्जी का फॉर्म होता है जिसको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? देयर शुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हीट को ट्रांसफर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि देयर शुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अगर दो सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस है, अगर दो सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस है तो फिर जाकर के उनके बीच में हीट का ट्रांसफर हो सकता है। और हीट के ट्रांसफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत जरूरी होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस में भी क्या होता है, अगर ए का टेम्परेचर ज्यादा है, बी का टेम्परेचर कम है, तब हीट फ्लो होगी ए वाली बॉडी से बी वाली बॉडी की तरफ। ठीक है, वहीं अगर ऐसा है कि बी का टेम्परेचर ज्यादा है, ई का टेम्परेचर कम है, तो हीट फ्लो होती है बी वाली बॉडी से ए वाली बॉडी की तरफ। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो यहां पे जो चीज लिखी हुई थी वो यही थी। यहां पे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। और इस एनर्जी को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हीट एनर्जी को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। इसी के मैंने भी आपसे बात करी थी कि टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तब जाकर के हीट का ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, द हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द फॉलोइंग थ्री मोड्स। ठीक है, आपको इन्हीं तीन मोड्स पर फोकस करना है, इन्हीं तीन मोड्स पर फोकस करके लेक्चर बना भी हुआ है। ठीक है, तो सर कौन कौन से तीन तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है? पहला होता है सर कंडक्शन। ठीक है, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन से आप लोग जरूर वाकिफ होंगे, कंडक्शन से भी मेरे ख्याल से थोड़े बहुत तो वाकिफ होंगे, लेकिन कन्वेक्शन मोस्टली बच्चों के लिए नई चीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के एक तरह से एक बार डिपिक्ट करने के लिए आपके सामने ये इमेज थी। ठीक है, ये बर्नर है। अब क्या होता है ना कि जैसे हाथ में जो थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है ना, ऐसे जो सराउंडिंग गर्म हो रहा है, दैट इज ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, ये जो पानी उबल रहा है ना, तो वहां पे जो है कन्वेक्शन का यूज है। उसके बाद ये जो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, अगर ये हल्का सा गर्म हो रहा है तो दैट इज बेसिकली मटेरियल के अंदर से ही गर्म हो रहा है, दैट इज बेसिकली कंडक्शन। ठीक है, तो अब ये कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, इन तीनों चीजों को एकदम बराबरी से देखने वाले। तो पहले स्लाइड पे जो चीज लिखी हुई थी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आगे इतना पूरा फंडा क्लियर हो गया? यस सर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो गया सर। ठीक है, निपटा दें इसको, बिल्कुल निपटाते हैं सर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाएगा। ठीक है, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे अपन कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन, तीनों को स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, 5-6 बच्चे खड़े होंगे, वो एक बॉल को ट्रांसफर करवा रहे होंगे, लेकिन बॉल को दरअसल आप ना करस्पॉन्ड कर लेना टुवर्ड्स हीट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को लेते हुए चलते हैं, इत्मीनान से अपन पहुंच जाएंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की तरफ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? सपोज फ्यू स्टूडेंट्स, यहां से अपना एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया। ठीक है, सपोज फ्यू स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो। मान लेते हैं कुछ बच्चे हैं जो कि एक रो में खड़े हुए हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टूडेंट हैज अ बॉल इन हिज हैंड। जो पहला वाला स्टूडेंट है ना, उसके हाथ में एक बॉल है। ठीक है, ही वांट्स टू ट्रांसफर दैट बॉल टू द लास्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि जो पहला वाला बच्चा, उसके हाथ में एक बॉल है और वो इस बॉल को ट्रांसफर करना चाहता है टू द लास्ट स्टूडेंट। ठीक है, जो बच्चा आखिरी में खड़ा है ना रो के, उस तक इस बॉल को पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इट इज पॉसिबल इन 3 वेज। अब ये पहला वाला बच्चा बॉल को ट्रांसफर कर दे आखिरी वाले बच्चे तक, इसकी पॉसिबिलिटी जो है ना वो तीन केसेस से पॉसिबल है कि ये बॉल को कैसे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या है? द फर्स्ट स्टूडेंट हैंड्स ओवर द बॉल टू द एडजॉइनिंग स्टूडेंट, हु हैंड्स ओवर द बॉल टू द नेक्स्ट एडजॉइनिंग स्टूडेंट। मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसा मान लीजिए कि ये लो ग्राउंड लेवल। ठीक है, उसके बाद फिर अपन मानते हैं कि ये पहला बच्चा है, उसके बाद मान लो ये दूसरा बच्चा है, उसके बाद मान लो ये तीसरा बच्चा है, फिर मान लो ये चौथा बच्चा है, फिर मान लो ये 5वां बच्चा है, फिर मान लो ये 6वां बच्चा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सारे बच्चे हैं। क्या है, क्लास तुम इमेजिन करोगे ना अपने हिसाब से। ठीक है, तुम्हारे दोस्त कम तो होंगे नहीं, तो ऐसे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक बच्चे की जगह और बैठ रही थी, एक और बच्चा यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यस सर। अब देखो क्या होता है ना यहाँ पर बेसिकली कि ये जो पहला वाला बच्चा है, इसके हाथ में एक बॉल है। ठीक है, ये जो पहला वाला बच्चा है, इसके हाथ में एक बॉल है। ठीक है, अब ये जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहा है भाई आखिरी वाले बच्चे को। आखिरी वाला बच्चा बहुत थका थका लग रहा है भाई। ठीक है, ये पहला वाला बच्चा तो एक्टिव लग रहा है, ये लास्ट वाला बच्चा मेरे ख्याल से बहुत थक गया है। ठीक है, वो लास्ट वाला स्टूडेंट है, तो फर्स्ट है और ये कैसा है, लास्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट है और ये है लास्ट वाला स्टूडेंट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि पहले वाले केस में क्या है कि एडजॉइनिंग स्टूडेंट्स को ना बॉल ट्रांसफर करते रहो। तो पहले वाले ने दूसरे वाले के हाथ में बॉल दे दी, फिर दूसरे वाले ने क्या करा, नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को बॉल दे दिया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो अल्टीमेटली द बॉल रीचेस टू द लास्ट स्टूडेंट। ठीक है, और नो स्टूडेंट हैज लेफ्ट हिज पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बॉल थी ना वो आखिरी वाले के पास चली तो गई। ठीक है, और बीच में किसी भी बच्चे ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करा, वो बस क्या बॉल पकड़ा, पास करा, फिर पकड़ा, फिर पास करा, पकड़ा, पास करा, पकड़ा, पास करा। ठीक है, तो किसी बच्चे ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करा है, लेकिन बॉल फिर भी यहां से लेकर के वहां तक बकायदा ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो पूरा मेथड है ना, यहाँ पे ट्रांसफर करवाया बॉल, लेकिन आप इसे करस्पॉन्ड करेंगे किससे कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा फिनोमेना है, ये जो पूरा प्रोसीजर है, यही करस्पॉन्ड करता है टू कंडक्शन। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर भी ऐसे होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ बच्चे थे, वहां पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे बॉल था, वहां पे हीट। क्या बोला मैंने, यहाँ पे बच्चे थे, वहां पे हीट वाले केस में मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ पे बॉल को ट्रांसफर करवा रहे हैं, वहां पे हीट को ट्रांसफर करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे किसी भी बच्चे ने अपना पोजीशन चेंज नहीं करा, तो कंडक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, बॉल सबके हाथ में आ गई तो वहां पर भी हीट हर एक मॉलिक्यूल को लग जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। जो पहला वाला प्रोसेस है ना, दैट इज करेस्पॉन्डिंग टू द फिनोमेना ऑफ कंडक्शन। ठीक है, जो पहला वाला प्रोसेस है ना, दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू द फिनोमेना ऑफ कंडक्शन। ठीक है, ये वाला मसला मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर अप हो चुका था। ठीक है, तो अब जरा इसको यहां से निपटाया जाए, और आपको लेके चलते हैं अगले वाले सिनेरियो के ऊपर। ठीक है, अच्छा, एक पॉसिबिलिटी तो वो आई थी। ठीक है, कि सबको दे दो अपन बॉल। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी में क्या होता है, दूसरे केस में ऐसा होता है कि द फर्स्ट स्टूडेंट गोज पर्सनली टू हैंड ओवर द बॉल टू द लास्ट वाला स्टूडेंट। ठीक है, जो पहला वाला बच्चा है ना, वो पर्सनली जा करके, ठीक है, बीच वालों पे उसको भरोसा नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई सर खड़े हैं, यहाँ पे कोई मैम खड़ी है, फिर
फिर कोई सर खड़े हैं, फिर कोई मैम खड़ी हैं, फिर मान लीजिए एक सर खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा इंटेंट क्या है कि यार मेरे को तो आखिरी वाले को बॉल देनी है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि यार मैंने अगर इन लोग को बॉल दी ना तो क्या पता ये लोग बॉल आगे ट्रांसफर ना करें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जाकर के ऐसे पर्सनली जाकर के आखिरी वाले को बॉल देकर के आ रहा हूं अपने हाथ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ बॉल हो सकता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला है, सारे बच्चों को आप दरअसल किससे रिप्लेस कर दीजिएगा, मॉलिक्यूल से, और जो ये बॉल है ना उसको अपन रिप्लेस कर देंगे किससे सर, हीट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर कि द फर्स्ट स्टूडेंट गोज पर्सनली टू हैंड ओवर द बॉल टू द लास्ट स्टूडेंट एंड देन कम्स बैक, फिर वो वापस भी आ जाता है बच्चा, ठीक है। दिस वे ऑफ ट्रांसफरिंग द बॉल करेस्पॉन्ड्स टू कन्वेक्शन, ये जो तरीका होता है बॉल को ट्रांसफर करने का, ये जो तरीका होता है हीट को ट्रांसफर करने का, दैट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन, कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये करेस्पॉन्ड करता है। उसके बाद तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरे तरीके में ऐसा होता है कि द फर्स्ट स्टूडेंट थ्रोज द बॉल, मतलब देखो भैया इस वाले कन्वेक्शन वाले केस में क्या हुआ था कि पहले वाले मॉलिक्यूल ने, पहले वाले बच्चे ने अपनी पोजीशन चेंज करी और आखिरी वाले को बॉल देकर के फिर वो बच्चा वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तीसरा मेथड ये हो सकता है कि भाई खड़े खड़े यहीं से बॉल फेंक दी और आखिरी वाले ने कैच कर ली, ठीक है। तो यहां पे क्या है, द फर्स्ट स्टूडेंट थ्रोज द बॉल डायरेक्टली to the last student without leaving his seat and without affecting the other students। जो बीच वाले बच्चे थे उनको अफेक्ट भी नहीं हुआ, उनको हीट भी नहीं मिली, आई मेरी बात समझ में, सीधे आखिरी वाले बच्चे के पास में हीट चली गई, ठीक है। तो दिस वे ऑफ ट्रांसफरिंग द बॉल करेस्पॉन्ड्स टू रेडिएशन, इसे कहा जाता है रेडिएशन, ठीक है। तो जब भी कोई रेडिएशन होता है ना, तो जब तक हीट के सोर्स से किसी बॉडी पे हीट लग ना जाए तब तक बीच वाले मॉलिक्यूल्स को, बीच वाले मीडियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियरली बैठ गया होगा, बोलो हाँ कि ना, यस सर फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। ओके अब यहां पे है कंडक्शन, एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट, भाई वो सारे बच्चे खड़े हुए थे, उन बच्चे में से किसी का भी एक्चुअल मूवमेंट हुआ है क्या, नहीं सर किसी का भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है। दिस इज ऑल विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट, ठीक है, ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट तो हो चुका है। अच्छा ये एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल सर, ये हर एक बच्चे के पास में था वो बॉल, तो हर एक मॉलिक्यूल के पास में हीट जा रही है, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल मोशन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह के जो हीट का ट्रांसफर है इसे कहा जाता है कंडक्शन, जो कि आपने इस वाले केस में देखा भी था। सबके पास में हीट गई, देखो तो भाई यहां से पूरे बॉडी में हीट गई, उसके बाद जाकर के हीट यहां से आ रही, ठीक है। तो पूरा मटेरियल इसमें हीट के ट्रांसफर के लिए जो है वो यूज में आ जाता है, ठीक है। सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बॉल के ट्रांसफर के लिए यूज में आ गए, यहाँ पे पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो हीट के ट्रांसफर के लिए यूज में आ गया, ठीक है। तो कंडक्शन की ये वाली कहानी होती है, मेरे ख्याल से इतना फंडा क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हीट वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड इट्स अदर एंड बिकम्स हॉट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब भी हम किसी मेटल रॉड के एक कोने को गर्म करते हैं या फिर आग में डाल देते हैं ना, तो उसका जो अगला वाला कोना जो हमारे हाथ में हमने पकड़ के रखा हुआ है वहां तक भी हीट पहुंच जाएगी, बीच में सारे मॉलिक्यूल्स को हीट लग गई। बट क्या मॉलिक्यूल्स का मोशन हुआ है एक्चुअल? नहीं सर, मॉलिक्यूल्स का मोशन नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूल्स तो बस क्या कर रहे हैं, हीट ले रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट ले रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा मसला हो रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये फंडा क्लियर है। द हीट गोज फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द बॉडी टू द कोल्ड एंड ऑफ द बॉडी बाय द कंडक्शन। सही बात है सर, हीट वैसे भी फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हॉटनेस, लो टेम्परेचर कूलनेस, ठीक है। मेरे ख्याल से कोल्डनेस, मेरे ख्याल से आपको ये वाला फंडा जो है वो समझ में आ गया होगा कंडक्शन का। यस सर आ गया है कंडक्शन का फंडा समझ में, ठीक है। वो जो एग्जांपल था ना बच्चों वाला वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड इज हीटेड, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेटल रॉड एट द हॉटर एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है सर, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है ना तो वहां के जो एटम्स है, वहां के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट तो करेंगे, उनके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, जो हाइट ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ने वाला है। कहां पर? जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो हॉट वाला एरिया हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है। द डिस्टर्बेंस इज ट्रांसफर टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया है ना, तो जो डिस्टर्बेंस है वो फिर आगे बाजू वाले मॉलिक्यूल्स में भी ट्रांसफर हो जाता है। हर मॉलिक्यूल के पास डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, हर मॉलिक्यूल हीट हो जाएगा, उसके बाद हीट होते ही चले जाएंगे टिल द कूलर एंड साइड, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल इट रीचेस टू द मॉलिक्यूल्स एट द अदर एंड ऑफ द मेटल रॉड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
जिसकी वजह से दिस रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रॉड, ठीक है। तो दिस रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रॉड एज हीट एनर्जी शोज इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। सही बात है सर, मॉलिक्यूलर मोशन हो चुका है, हर एक मॉलिक्यूल के पास हीट गई थी, उसके बाद हीट का ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वाला फंडा क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑल द सॉलिड्स, बेसिकली क्या है, सॉलिड्स में ही इतना मटेरियल यूज करते हैं अपन, तो सॉलिड्स में जनरली जो हीटिंग होती है ना, दैट इज ऑल डन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। चलें, दिस इज कंडक्शन। उसके बाद कन्वेक्शन की बात कर लेते हैं। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अदर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स, ठीक है। यहां पर कंडक्शन वाले में देयर वाज नो मॉलिक्यूल्स का मोशन नहीं हो रहा था, ठीक है, हीटेड मॉलिक्यूल्स का मोशन नहीं हो रहा था। जबकि कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि यहां पे एक्चुअल मोशन होता है हीटेड पार्टिकल्स का। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, it is a mode of transfer of heat from one part of the medium to other part, फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ द मीडियम टू द कूलर पार्ट बोलेंगे तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, सही बात है, एक्चुअल मूवमेंट होता है यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, हीटेड पार्टिकल्स है मीडियम के, उनमें, ठीक है। इट मींस कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। यहाँ पे सच में मैटर का मोशन हो रहा है, पानी उबल रहा है, वहां पे कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल भी हो सकता है या फिर फोर्स भी हो सकता है बॉयलर की हेल्प से, ठीक है। क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया? ये कन्वेक्शन बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, ठीक है। यहां पे एक्चुअल मोशन हो रहा होता है मीडियम के हीटेड पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। इन नेचुरल कन्वेक्शन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी का भी रोल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी हीट अ लिक्विड इन अ फ्लास्क द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एट द बॉटम गेट्स हीटेड बिकम्स लाइटर एंड एक्चुअली राइज अप, ठीक है। जब भी आप पानी गर्म कर रहे हैं तो वहां पे जो नीचे वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट अभी के अभी मिल गई, जल्दी मिल गई, ज्यादा मिल गई। ज्यादा हीट हो जाएंगे तो लाइट हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे तो ग्रेविटी काम करेगी। हल्का पार्टिकल ऊपर, भारी पार्टिकल नीचे, तो जो हॉट पार्टिकल्स हैं, जो लाइट बन गए हैं, लाइट पार्टिकल्स हल्के पार्टिकल्स बन गए, वो ऊपर की तरफ राइज अप कर जाएंगे। आगे मेरी बात समझ? यस सर। तो द कोल्ड लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम अबव एट द लोअर टेम्परेचर बीइंग हैवी कम डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ जाएंगे एंड देन दे विल रिसीव हीट, फिर वो फिर हल्के हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे। फिर जो कोल्ड वाला लिक्विड पार्टिकल होगा वो भारी हो जाएगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा, नीचे जाएगा, बर्नर के पास आ गया, हीट लेगा, हीट लेगा, हाई टेम्परेचर, हल्का बन जाएगा, हल्का बन जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू चलता रहेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन दिस वे अ थर्मल कन्वेक्शन साइकिल इज सेटअप। इनफैक्ट हर एक फ्लूइड को, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, इसको अपन हीट करते हैं बाय द फिनोमेना ऑफ कन्वेक्शन ओनली, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वो भी जल्दी। आई मेरी पूरी बात समझ में? यस सर, यहां तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलें सर, ओके। रेडिएशन में क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द सोर्स और रिसीवर, ठीक है। मतलब कहीं पे अगर जैसे मान लीजिए कि लकड़ी का पूरा वो भंडारा करके अपन वहां पे आग लगा चुके हैं, तो आसपास क्या गर्मी तो फैली रही है, बेसिकली ठंडी के मौसम में ऐसा बहुत किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, थर्मल रेडिएशन आप तक पहुंच पा रही है ना। तो यहाँ पे क्या है कि क्या देखिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाएगा फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द सोर्स और रिसीवर, ठीक है। सोर्स को मूव मत करवाओ, रिसीवर को भी मूव मत करवाओ, दोनों को वहीं का वहीं रहने दो। और यहां पे मीडियम जो है ना वो गर्म नहीं होगा, इंटरवीनिंग मीडियम गर्म नहीं होगा, सीधे सोर्स से हीट जो है ना सीधे पहुंच जाएगी किसके पास? रिसीवर के पास पहुंच जाएगी, विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम। आई मेरी बात समझ में? सोर्स से जो हीट है वो सीधे पहुंच जाएगी, माफ कीजिए, सोर्स से जो हीट है वो सीधे कहां पहुंच जाएगी? रिसीवर तक पहुंच जाएगी, इवन विदाउट हीटिंग दिस इंटरवीनिंग मीडियम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हीट फ्रॉम सन कम्स टू अस थ्रू रेडिएशन, ठीक है, ऑब्वियसली सर। तो ऑन स्टैंडिंग नियर फायर वी फील हॉट एज द हीट कम्स टू अस थ्रू रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन से हीट हम तक पहुंचती है, हम रिसीवर हैं, वहां जो आग जल रही है ना वो सोर्स ऑफ हीट है, तो वहां से हीट सीधे हम तक पहुंच चुकी है विदाउट एनी एक्चुअल मोशन ऑफ आइदर द सोर्स और द रिसीवर, और इंटरवीनिंग मीडियम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई? दिस इज ऑल अबाउट रेडिएशन। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले फुर्ती में। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, ठीक है। चलिए
आते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन नीड्स नो मीडियम, जब रेडिएशन के द्वारा हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी, यहाँ पर जो हीट का एनर्जी ट्रांसफर हुआ है ना इसे कहा जाता है रेडिएंट एनर्जी, और इसमें कोई भी किसी भी तरह के मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे आपको बात समझ में? सर बिल्कुल आ गई। ऑल द बॉडीज, जैसे कि सॉलिड्स हो गया, लिक्विड हो गए, गैसेस हो गए, ऑल द बॉडीज एमिट रेडिएंट एनर्जी हुज टेम्परेचर इज मोर देन 0 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से ज्यादा होगा तो फिर वो रेडिएंट एनर्जी एमिट करती है। ठीक है, द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन दीज फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या है वो फैक्टर्स? पहला, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, पहली बात किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे, कितनी रेडिएंट एनर्जी वो एमिट करने वाला है बॉडी, वो डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। उसके बाद नेचर ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस। ठीक है भाई, सरफेस का नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा रेडिएंट थर्मल एनर्जी। ठीक है, एंड एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, एरिया पर भी डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट रेडिएशन या फिर थर्मल रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट होती है किसी बॉडी से उसके टेम्परेचर की वजह से, उसके टेम्परेचर की वजह से, बॉडी के टेम्परेचर की वजह से जो उसके अंदर से हीट रेडिएशंस निकल रही हैं उसे कहा जाता है थर्मल रेडिएशंस। ठीक है, आगे बात समझ? यस सर, हीट रेडिएशंस आल्सो कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशंस, इसमें इंटरचेंज कर सकता हूं वर्ड्स को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रेंज, वेवलेंथ कितना है यहां से यहां तक, दे आर पोटेंटिवली बेसिकली थर्मल रेडिएशंस। 700 नैनोमीटर से कितना है सर? 1 मिलीमीटर तक। ठीक है, 1 मिलीमीटर तक। आगे मेरी बात समझ में? तो हीट रेडिएशंस आल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनका वेवलेंथ होता है 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक का। आगे बढ़ जाएं, दे बिलोंग टू इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दे आर नॉट विजिबल टू आई, ये आंखों को दिखते नहीं है, ये अपने विजिबल रेंज में नहीं आते, दे फॉल इन द इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, उसके बाद दे आर नॉट विजिबल टू आई, लेकिन सेंसेशन, गर्माहट की जो सेंसेशन है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। द हीट रेडिएशन कैन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो ट्रैवल करेगा विद अ वेलोसिटी इक्विवेलेंट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन द थर्मल रेडिएशंस फॉल्स ऑन अ बॉडी इट पार्टली रिफ्लेक्टेड और पार्टली अब्सॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेंस हो गया, अब्सॉर्बटेंस हो गया, ट्रांसमिटेंस हो गया, ये तो आपको आने वाले लेक्चर के अंदर मिलने ही वाला है। ठीक है, तो जब भी कोई थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी पे गिरता है ना तो वो उसका कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब्ड हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट कर जाता है, तो ये तो अपन को पढ़ना है। इट इज फाउंड दैट ब्लैक बॉडीज अब्सॉर्ब एंड एमिट एनर्जी बेटर देन बॉडीज ऑफ लाइटर कलर, ब्लैक बॉडी जो है ना वो ज्यादा अच्छे से बॉडी, ब्लैक क्या लिखा है? इट इज फाउंड दैट ब्लैक बॉडीज अब्सॉर्ब भी कर लेंगे, एमिट भी कर लेंगे एनर्जी मोर बेटर देन द बॉडीज ऑफ लाइटर कलर। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, यहां तक का फंडा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलें, तो ये है अपने पास में हीट ट्रांसफर का पूरा फंडामेंटल। मैंने कहा था बहुत ही आरामदायक लेक्चर है, छोटा लेक्चर है, उम्मीद करता हूं कि आपको तरीके से हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग बाकायदा कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं क्योंकि आपकी फीडबैक्स पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।